दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से गेहूं की खेती की संपूर्ण जानकारी और हम आपको टॉप वैरायटी की बीज बताने जा रहे हैं जिन्हें आप लगा करके बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले बुवाई के लिए हमें समय निर्धारित करना होता है, जो कि इसका उत्तम समय होता है किसान भाइयों अधिक उत्पादन के लिए मध्य अक्टूबर यानी 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आप इसकी गेहूं की बुवाई कर दें तो बहुत ही अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम गेहूं की बुवाई 3 प्रकार से करते हैं। नंबर 1 अगैती बुवाई से करते हैं, नंबर 2 पछैती बुवाई से करते हैं और नंबर 3 समय पर बुवाई करते हैं। जैसे कि कुछ किसान भाई हरी मटर की खेती करते हैं। हरी मटर की खेती करने के बाद हम गेहूं की फसल लगाते हैं। तो उसके लिए किसान भाइयों, हमें क्या करना चाहिए कि कम दिन वाली गेहूं की वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि कम समय में पककर तैयार हो जाए और अच्छा उत्पादन दे सके। तो किसान भाइयों, अगर आपको कम दिन वाली वैरायटी के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर दे देंगे। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं वैरायटी की। तो नंबर 1 पर जो हमारी वैरायटी आती है श्री राम 303। यह बहुत ही टॉप वैरायटी है और इसका अच्छा खासा उत्पादन भी है किसान भाइयों, और इसे खाने के प्रयोग में भी अच्छा लिया जाता है। इसके बाद हम बताते हैं आपको नंबर 2 पर आती है पूसा तेजस। पूसा तेजस सिर्फ बेचने की पर्पज़ से अच्छी है, उत्पादन अच्छा देती है। हम इसे खाने में कम लेते हैं क्योंकि इसकी रोटियां थोड़ा साफ नहीं आती हैं। अब हम बताते हैं तीसरे नंबर पर जो तीसरी वैरायटी है GW 322। यह भी बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है किसान भाइयों, और इससे खाने में भी आप यूज कर सकते हैं, पर्सनल घर के लिए भी और बेचने के लिए भी। अच्छा उत्पादन भी है और रोटियां भी इसकी सफ़ेद आती हैं। अब हम किसान भाइयों बात करें, अगर आप अच्छी वैरायटी का बीज लेते हैं, बीज को आप कम मात्रा में 1 एकड़ आधा एकड़ में लगाकर ट्रायल रूप में करें। उससे करने के बाद फिर अधिक मात्रा में उसे बढ़ा लें अगर आप नई वैरायटी कोई लेते हैं। हम बीज की मात्रा के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, हम जो नए बीज को लेते हैं तो 45 से 50 केजी, 45 से आप 40 से 50 केजी भी ले सकते हैं। बीच में आपको लेना होता है या 40 केजी 45 की प्रति एकड़ की डोज हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि किसान भाइयों अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों में बीघे और रकबे की अलग अलग मात्रा होती हैं। तो हम आपको एकड़ की मात्रा बता रहे हैं, 40 से 45 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप बीज लें। अब किसान भाइयों, हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान देना होता है, बुवाई से पहले हमें बीज का उपचार कर लेना चाहिए। सीड ट्रीटमेंट यह बहुत ही ध्यानपूर्वक और सर्वप्रथम कार्य से करना चाहिए किसान भाइयों, उसके बाद हमें बुवाई करनी चाहिए। अगर हम सीड ट्रीटमेंट यानी कि बीज उपचार नहीं करते हैं तो हमारी फसल में बिल्ट की समस्या, पौधों की सूखने की समस्या, जड़ों के गलने सड़ने की समस्या और पीला पड़ने की समस्या आती है, जो कि अगर आप बीज उपचार करते हैं तो यह सभी समस्याएं का कंट्रोल और समाधान हो जाता है। तो किसान भाइयों, अच्छी फंगीसाइड से आप बीज को उपचार करें। 10-20 रुपये 50 रुपये ना देखें, आप मार्केट से अच्छा फंगीसाइड लेकर बीज को अब हम किसान भाइयों खाद की बात करें तो हमें सबसे पहले किसान भाइयों गोबर की खाद बखराई जुताई में आप यूज करें। 1 ट्रॉली खाद आप अवश्य डालें अपने 1 एकड़ में, क्योंकि गोबर की खाद किसान भाइयों हमें डालनी चाहिए, जिससे कि हमारे खेत की उर्वरता क्षमता बनी रहती है, मिट्टी का सुधार होता रहता है। तो किसान भाइयों, आप गोबर की खाद बखराई जुताई के समय डालें और अच्छे से जुताई कर दें। उसके बाद हमें
पलेवा कर देना चाहिए। पलेवा करने के बाद अब हम बात करें बुवाई की, तो बुवाई के समय हमें एक अच्छी डोज देनी चाहिए खाद की, जिससे कि क्योंकि शुरुआती डोज ही किसान भाइयों हमारी फसल की ग्रोथ बनाती है, जिससे कि जड़ों का विकास अच्छा हो, फुटाव अच्छा हो, जो कि पौधा जब छोटा सा ही पौधा मजबूत होगा, जड़ों का विकास होगा, तो वह आगे जाके अच्छा ग्रोथ लेता है। तो हम एक स्पेशल डोज बताते हैं उसके लिए। तो आपको DAP 50 kg, MOP 30 kg, सिंगल सुपर फास्फेट 50 kg, इन तीनों को मिला करके प्रति एकड़ की डोज है। बुवाई के समय आप सीड ड्रिल विधि से बुवाई कर दें, जिससे कि हमारे पौधों जब अंकुरण हो और पौधे बने तो जड़ों का विकास भी अच्छा हो और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो। अगर किसान भाइयों छोटा पौधा यानी छोटे पौधे जब विकास नहीं कर पाते हैं, जब हम बाद में ऊपर से डोज देते हैं, तो कोई भी डोज 20 से 30% ही काम करती है, बाकी की वेस्ट चली जाती है और पौधा मजबूत नहीं हो पाता है। अब हम बात करें किसान भाइयों सिंचाई की, तो सिंचाई हमें बुवाई के 18 से 20 दिन में कर देनी चाहिए पहली सिंचाई, क्योंकि उस समय हमारे पौधे की शिखर जड़ बनती है और 18 से 20 दिन में पानी की मांग और पौधे की आवश्यकता होती है। अब हम बात करें सिंचाई के बाद नंबर 1 पर यानी कि फर्स्ट डोज, जो हमें पहली डोज देनी चाहिए, तो उस डोज को किसान भाइयों आप इस प्रकार से दें जिससे कि हमारे पौधे का अच्छा विकास हो। तो फर्स्ट डोज में आप 45 kg यूरिया ले लें, 33% जिंक सल्फेट 4 kg ले लें, सागारिका दानेदार 10 kg ले लें और इसका सिंचाई के बाद इसका छिड़काव आप कर दें। अब हम बात करें किसान भाइयों दूसरे डोज की, जो कि हमारी सिंचाई 55 से 60 दिन में हम करते हैं। तो सिंचाई के पहले किसान भाइयों हमें यह डोज दे देनी चाहिए आधी, और आधी आप बाद में दे दें, आधी आधी करके। तो दूसरी डोज जो है किसान भाइयों हम बताते हैं आपको, यूरिया 45 kg, सूक्ष्म पोषक तत्व 5 kg ले लें आप, माइक्रोराइजा 4 kg ले लें और बोरोन 1 kg ले लें, क्योंकि किसान भाइयों बोरोन हमारे जो गेहूँ के फुटाव अच्छा देते हैं वालियों में और दाने का भराव अच्छा देते हैं, दाने में चमक अच्छी देते हैं, जो देखने में आकर्षित होता है। तो दूसरी डोज आप दे दें। अब हम बात करें किसान भाइयों इसके लाइफ साइकिल की गेहूं की, तो यह वैरायटी के आधार पर निर्भर होता है किसान भाइयों। 120 दिन से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। कोई कोई वैरायटी 125 दिन से 140 दिन में भी पककर तैयार हो जाती हैं। तो किसान भाइयों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार किसान भाइयों।